हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेडियोलॉजी रेवोल्यूशन क्लासेस। तो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे एक्स रे फिल्म के बारे में। इस इसका हमने फर्स्ट लेक्चर ख़त्म कर लिया था, जिसमें हमने फिल्म्स के बारे में काफ़ी कुछ जाना था। इसमें हमने फिल्म्स के कॉम्पोजिशंस को देखा था कि ये फिल्म हमारी किस किस चीज़ों से बनी हुई होती है बेसिकली, और इनका वर्क क्या होता है। हमने पूरा पढ़ लिया था। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे टाइप्स ऑफ फिल्म, यानी कि फिल्म्स कितने तरीके की होती है और इनको किस बेसिस पे डिवाइड कर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का टॉपिक, वो है हमारा टाइप्स ऑफ फिल्म। तो सबसे पहले जो फिल्म को डिवाइड कर रखा है वो कौन से बेसिस पे कर रखा है, वो है हमारा इमल्शन के बेसिस पे हमने फिल्म को सबसे पहले डिवाइड किया है। तो उसमें जो सबसे पहला फिल्म आता है वो होता है हमारा ब्लू सेंसिटिव फिल्म। दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है, ब्लू सेंसिटिव वो फिल्म होती है जो कि ब्लू लाइट से सेंसिटिव होती है। ठीक है, इनको हम मोनोक्रोमेटिक फिल्म भी बोलते हैं। इसका लिखा है यहाँ पे, ब्लू सेंसिटिव फिल्म आर मोर सेंसिटिव टू द ब्लू पार्ट ऑफ द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, यानी कि विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में जो ब्लू पार्ट से फिल्म हमारी सेंसिटिव होती है उसको हम बोलते हैं ब्लू सेंसिटिव फिल्म या फिर मोनोक्रोमेटिक फिल्म। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि द इमल्शन ऑफ द ब्लू सेंसिटिव फिल्म इज मोर देन टू द अल्ट्रावायलेट और शॉर्टर वेवलेंथ, यानी कि जो हमारी ब्लू सेंसिटिव फिल्म होती हैं वो कौन से विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम से अफेक्टेड होती है। पहली है यूवी रेज, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, और जो वेवलेंथ, वो लाइट जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसको हम बोलते, उससे हमारी ब्लू सेंसिटिव फिल्म इफेक्ट होती है। तो जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ का दोस्तों क्या मतलब हो गया, ये जो हमारी वेव की लेंथ होती है, यानी कि एक हमारे वेव की कितनी लेंथ है, इसको हम बोलते हैं शॉर्टर वेवलेंथ। और ध्यान रखिएगा कि हमारी वेव की लेंथ जितनी छोटी होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए, इसमें जैसे कि आपको पता चल रहा है कि जो इमेज ए है इसमें लेंथ इसकी क्या है, वेवलेंथ की लेंथ बड़ी है और इसमें वेवलेंथ शॉर्टर है। तो जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा इफेक्ट होगी हमारी ब्लू सेंसिटिव फिल्म से। दोस्तों, समझ में आई ये बात। अब हम चलते हैं, ये हमारी है ब्लू सेंसिटिव फिल्म। ये जो आप फर्स्ट देख रहे हो, इसका जो देख रहे हैं आप, बेस ब्लू से बना हुआ है, इसलिए हम इसको ब्लू सेंसिटिव फिल्म भी बोलते हैं। ब्लू सेंसिटिव फिल्म के बाद हमारी जो सेकंड है उसको हम बोलते हैं ऑर्थोक्रोमेटिक फिल्म। जो हमारी फर्स्ट थी वो थी मोनोक्रोमेटिक फिल्म, और जो सेकंड है उसे हम बोल रहे हैं ऑर्थोक्रोमेटिक फिल्म। ऑर्थोक्रोमेटिक फिल्म वो फिल्म होती है जो कि ग्रीन पार्ट विजिबल लाइट से सेंसिटिव होती है, यानी कि विजिबल लाइट का जो ग्रीन पार्ट होता है उससे हमारी फिल्म सेंसिटिव होगी, उस फिल्म को हम बोलेंगे ऑर्थोक्रोमेटिक फिल्म। ठीक है दोस्तों, मोनोक्रोमेटिक फिल्म ब्लू पार्ट से सेंसिटिव होगी, ऑर्थोक्रोमेटिक फिल्म ग्रीन पार्ट से सेंसिटिव होगी। ठीक है, और जो हमारी थर्ड वाली है वो है हमारी पेनक्रोमेटिक फिल्म। पेनक्रोमेटिक फिल्म यहाँ पे ऑल कलर्स से सेंसिटिव होगी, यानी कि वो फिल्म जो कि सारे कलर से सेंसिटिव होती है उसको हम बोलते हैं पेनक्रोमेटिक फिल्म। तो गाइस, हमने यहाँ पे तीन पढ़ा। पहला क्या था हमारा, मोनोक्रोमेटिक फिल्म, दूसरा है हमारा ऑर्थोक्रोमेटिक फिल्म, और तीसरा है पेनक्रोमेटिक फिल्म। यहाँ पे जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये हमारी क्या है, ये मोनोक्रोमेटिक फिल्म, जो कि विजिबल लाइट के कौन से पार्ट से सेंसिटिव है, ब्लू। सेकेंड वाली ग्रीन, ये हमारी ग्रीन लाइट से सेंसिटिव है, इसलिए कौन सी फिल्म है, ये है हमारी ऑर्थोक्रोमेटिक फिल्म। और ये है हमारी विजिबल लाइट के हर एक पार्ट से हमारी फिल्म सेंसिटिव होती है, उसको हम बोलते हैं पेनक्रोमेटिक फिल्म। तो ये हमारी ब्लू फिल्म सेंसिटिव, तो ये हमारी मोनोक्रोमेटिक, ये हमारी होगी ऑर्थोक्रोमेटिक फिल्म, और ये हमारी होगी पेनक्रोमेटिक फिल्म। ये दोस्तों हमने किसके बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया था, फिल्म के इमल्शन के बेसिस पे। ठीक है, अब जो सेकंड आता है वो हमारा है बेस फिल्म स्क्रीन के बेस पे हमने फिल्म को डिवाइड किया है, यानी कि फिल्म की स्क्रीन को लेके हमने यहाँ पे फिल्म्स को डिवाइड किया है। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा स्क्रीन फिल्म, जिसको हम इनडायरेक्ट एक्सपोज फिल्म भी बोलते हैं, और दूसरा जो है हमारा नॉन स्क्रीन फिल्म है। तो आइए पढ़ते एक एक करके। यहाँ लिखा है, द स्क्रीन फिल्म आर यूज्ड इन कैसेट विद इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, इट रिड्यूस द पेशेंट डोज and increase the film contrast. The screen films contain a thin emulsion layer which is more sensitive to the light.
बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, स्क्रीन फिल्म यानी कि ऐसी फिल्म जिसका हम यूज करते हैं इंटेंसिफाइंग कैसेट के साथ, यानी कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ। ऐसी कैसेट के अंदर जिसके अंदर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन हो, उसमें हम फिल्म को यूज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रीन फिल्म। यानी कि स्क्रीन फिल्म वो फिल्म होगी जहां पे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन प्रेजेंट होगा। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को हमने और डिटेल्स में पढ़ रखा है चैप्टर में। आप वो मेरा लेक्चर जरूर देखिएगा, मैंने इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना रखा है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, हमने पढ़ा हुआ है कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का मेन काम क्या होता है? कि पेशेंट की डोज को रिड्यूस करता है, यानी कि जितना रेडिएशन जाता है पेशेंट को उसको रिड्यूस करेगा, और हमारे फिल्म के कॉन्ट्रास्ट को अच्छा करेगा, यानी कि फिल्म की क्वालिटी को एक्सटेंड करेगा। इसे हम बोलते हैं स्क्रीन फिल्म। ठीक है, स्क्रीन फिल्म में क्या होता है? थिन एमल्शन लेयर होती है जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है लाइट से, यानी कि कोई भी लाइट पड़े, एक्सरे लाइट पड़े, कोई सी भी विजिबल लाइट पड़े, उससे काफी ज्यादा ये इमल्शन सेंसिटिव होती है। तो स्क्रीन फिल्म पढ़ लिया हमने दोस्तों, जिसके अंदर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होगा उसको हम स्क्रीन फिल्म बोलेंगे। अब देख लेते हैं दूसरा हमारा नॉन स्क्रीन फिल्म। नॉन स्क्रीन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें स्क्रीन नहीं होगी। कौन सी स्क्रीन? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन नहीं होगी। तो यहाँ बोल रहा है द नॉन स्क्रीन फिल्म आर यूज्ड विदाउट कैसेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। जो हम फिल्म यूज करते हैं नॉन स्क्रीन वाली, वो विदाउट कैसेट यूज करते हैं, एंड विदाउट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन भी। बिल्कुल सही। जिसमें इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और कैसेट का यूज नहीं होता उसको हम नॉन स्क्रीन कैसेट बोलते हैं। It is a less sensitive to the light, therefore it is used without the screen. These films have a thicker coat of the emulsion and must be manually processed because of a thick emulsion. These films are used for smaller parts. It give a good contrast. बिल्कुल सही। देखिए दोस्तों, क्या होता है, हमारी फिल्म बहुत ज्यादा जब लाइट सेंसिटिव रहती है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कैसेट की। तो क्योंकि हमारी जो स्क्रीन फिल्म होती थी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती थी लाइट से, इसीलिए इसको कैसेट के अंदर रखते थे, और उस कैसेट के अंदर क्या प्रेजेंट होता था? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ कैसेट का होना बहुत जरूरी है। वो उस फिल्म को हम बोलते थे स्क्रीन फिल्म। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो जिनके ऊपर विजिबल लाइट का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, यानी कि ऐसी फिल्म आपने रख दी, इस पे बहुत सारी अगर आप लाइट फॉल भी कर रहे हैं तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि फिल्म एज इट इज रहेगी, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसी फिल्म को हम बोलते हैं नॉन स्क्रीन फिल्म। तो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसको बिना कैसेट और बिना इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के भी हम रख सकते हैं। इनमें खास बात ये होती है कि जो इनका इमल्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा थिकर होता है, यहाँ पे थिकर कोट ऑफ इमल्शन। ठीक है दोस्तों, तो अगर यहाँ पे इमल्शन मोटा है यानी कि इमल्शन थिक है, तो यहाँ पे इमेज जो होती है अगर हम कैप्चर करते हैं तो उसको मैनुअली प्रोसेस करना पड़ता है, यानी कि बहुत सारे केमिकल के अंदर इसको डालना पड़ता है, और जो इमेज हमने लिया है उसको प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, खैर अब के टाइम में हम लोग नॉन स्क्रीन फिल्म का यूज नहीं करते हैं, तो इसीलिए इसका ज्यादा यूज नहीं होता है। और ये फिल्में जो है स्मॉल पार्ट्स के लिए यूज होती थी, जैसे कि हमारे दांतों का एक्सरे हो गया, उनके लिए मेनली हम नॉन स्क्रीन का यूज करते थे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल क्या है? डेंटल फिल्म। डेंटल जो छोटे छोटे फिल्म्स को हम दांतों के अंदर रख के जो हमारे एक्सरेज लिए जाते थे उसको हम डेंटल फिल्म कहते थे, और अभी भी कहते हैं। और ये जो फिल्में होती हैं वो नॉन स्क्रीन फिल्म होती है, ये हमारी फिल्में नॉन स्क्रीन फिल्म होती है। एग्जाम्पल हो गया डेंटल फिल्म और इंट्रा ओरल डेंटल फिल्म। द नॉन स्क्रीन फिल्म इज यूज्ड इन इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी। इट प्रोवाइड्स अ फाइन डिटेल्स एंड हाई रेजोल्यूशन इमेज। बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा हाई थिकर अमाउंट में इमल्शन प्रेजेंट होता है, इसलिए इनका कॉन्ट्रास्ट काफी अच्छा होता है और ये हाई रेजोल्यूशन इमेज प्रोवाइड कराते हैं। डेंटल फिल्म का कॉम्पोजिशन की बात करें के भी तीन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला फिल्म बेस, एडहेसिव लेयर, और तीसरा है हमारा इमल्शन। ये हमने फिल्म के भी बारे में पढ़ा था कि फिल्म के भी यही पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो बेस क्या काम करता है? बेस जो होता है ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट, यानी कि बेस किसका बना हुआ होता है? सेल्यूलोज एसीटेट का बना हुआ होता है। एडहेसिव लेयर का मेन काम क्या होता है? ये इमल्शन और बेस को कांटेक्ट प्रोवाइड कराता है, यानी कि एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है एडहेसिव लेयर। और इमल्शन
इमल्शन जो है वो मेनली किससे बना हुआ होता है, सिल्वर ब्रोमाइड से। ये एक्टिव लेयर होता है, यानी कि जो हमारी इमेज है वो इसी के थ्रू क्रिएट होती है। तो सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल्स होते हैं एंड जिलेटिन, इन दोनों से मिलकर हमारा इमल्शन बना हुआ होता है। मोस्ट commonly silver halide crystal coated on the both side of the film base which gives the fine details and a high resolution in the dental radiography। तो देखिए अगर डेंटल रेडियोग्राफी फिल्म की हम बात करें तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, बेस है। और बेस किस चीज से बना हुआ है, हमारा सेल्यूलोज एसीटेट का बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा बेस है। बेस बेस के ऊपर होता है हमारा यहाँ पे वो होता है हमारा एडहेसिव लेयर, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा कौन सा लेयर, एडहेसिव लेयर। एडहेसिव लेयर के ऊपर जो होता है हमारा क्या होता है, सॉरी दोस्तों मैं अच्छे से इमेज नहीं बना पा रही हूँ, बट आप कोशिश कीजिएगा इसको समझने की, ठीक है। ये बीच में हो गया बेस। बेस के ऊपर ऊपर भी क्या होता है हमारा एडहेसिव लेयर, नीचे भी क्या होता है एडहेसिव लेयर, और जो सबसे ऊपर होता है ये क्या होता है हमारा इमल्शन, जो कि हमारी क्या है एक्टिव लेयर है। और बेस के ऊपर और नीचे दोनों जगह ही रहता है हमारा इमल्शन लेयर, जिससे कि हमारी इमेज है वो अच्छी क्वालिटी और गुड कॉन्ट्रास्ट के साथ बनती है। तो हमें ध्यान रखना है, एक्चुअली में हमारा फिल्म का जो मेन कॉम्पोजिशन होता है वो भी इसी टाइप का होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी डेंटल फिल्म की कॉम्पोजिशन की बात। ये हम देख लेते हैं, ये जैसे कि ये ओपीजी है दोस्तों। ओपीजी का क्या मतलब होता है, ऑर्थोपेंटोमोग्राफी। इसके ऊपर भी मैं पढ़ाऊंगी, आपको लेक्चर बनाऊंगी, आप जरूर देखिएगा उसको। ओपीजी ऑर्थोपेंटोमोग्राफी एक डेंटल एक्सरे होता है जो कि फुल माउथ का होता है एक साथ। पहले के टाइम पे हम ये छोटी छोटी फिल्मों का यूज, जिनको हम नॉन स्क्रीन फिल्म बोलते हैं, इनका यूज करके हम दांतों का एक्सरे निकालते थे। लेकिन आज के टाइम पे काफी एडवांस मशीनें आ गई हैं जिसकी हेल्प से हम फुल माउथ का भी ओपीजी कर सकते हैं। अब जो हमारा थर्ड कैटेगरी है वो किसके ऊपर बेस है, वो है हमारा इमल्शन लेयर पे, ठीक है। पहले हमने इमल्शन के बारे में पढ़ा, इमल्शन के बेस पे। दूसरा हमने पढ़ा था स्क्रीन के बेस पे, और तीसरा हमने पढ़ना है इमल्शन लेयर के अकॉर्डिंग। तो इमल्शन लेयर के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले कैटेगराइज किया गया है हमारे फिल्म को, वो है सिंगल कोटेड एक्सरे फिल्म। नाम से ही हमें दोस्तों पता चल जा रहा है कि वो एक्सरे फिल्म जहां पे हमारी इमल्शन लेयर सिंगल साइड कोटेड हो। यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम, यहाँ लिखा है द फोटो सेंसिटिव इमल्शन इज कोटेड ओनली वन साइड ऑफ द फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बात है ये, कि बेस के, ये मान लीजिए हमारा बेस है, ठीक है। बेस के ये पहला साइड है और ये क्या है, ये है दूसरा साइड। तो मान लीजिए बेस के खाली फर्स्ट पार्ट में ही हमारा इमल्शन है, इसको हम बोलते हैं सिंगल कोटेड इमल्शन फिल्म, ठीक है। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं सिंगल साइड कोटेड फिल्म, क्योंकि भाई एक साइड पे ही इमल्शन हमारा कोट किया गया है, दूसरी तरफ नहीं किया गया है, इसलिए इसको सिंगल कोटेड बोलते हैं। These film are used with a single intensifying screen। और हम यहाँ पे हम कैसेट जो यूज करते हैं इन फिल्म को रखने के लिए, वो भी सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कैसेट होगा। ध्यान रखिएगा कि अगर सिंगल हम इमल्शन फिल्म यूज करते हैं तो वहां पे सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन फिल्म कैसेट ही यूज होगा, ठीक है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है, द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल साइड कोटेड फिल्म है डुप्लीकेट फिल्म, और क्या है मैमोग्राफी फिल्म। डुप्लीकेटिंग फिल्म इट इज अ सिंगल साइड इमल्शन फिल्म, इट इज यूज फॉर डुप्लीकेटिंग रेडियोग्राफ। जैसे कि कोई भी आप डुप्लीकेट एक्सरे बनाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक्सरे आपने क्रिएट कर लिया एक्सरे फिल्म पे, अब उसकी दूसरी इमेज कॉपी बनाना चाहते हैं, तो जो कॉपी बनेगी वो डुप्लीकेट फिल्म पे बनेगी, और वो डुप्लीकेटिंग फिल्म जो होगी वो कैसी होगी, हमारी सिंगल कोटेड एक्सरे फिल्म होगी। दूसरी हम मैमोग्राफी जो करते हैं, मैमोग्राफी ब्रेस्ट का एक्सरे होता है, तो मैमोग्राफी की जो फिल्म होती है वो भी सिंगल इमल्शन फिल्म होती है, यानी कि वहां पे भी सिंगल साइड ही हमारी इमल्शन प्रेजेंट होती है, और जो हम यूज करते हैं कैसेट, उसमें सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है। यहाँ पे सिंगल साइड इमल्शन फिल्म देखिए, ये हमारा दोस्तों बेस है, ठीक है। बेस के यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ऊपर ये एक साइड पे ही क्या है, हमारी इमल्शन लेयर है, ठीक है। ये एक साइड पे इमल्शन लेयर है, लेकिन ये नीचे इमल्शन लेयर नहीं है, तो इसलिए क्या है, सिंगल साइड इमल्शन फिल्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं दोस्तों, ये हमारा फोटोफ्लोरोग्राफी फिल्म। इसमें भी सिंगल साइड इमल्शन फिल्म होती है, और ये हम कहाँ यूज करते हैं, मास मिनिएचर रेडियोग्राफी में।
दूसरा हमारा जो है रेडिएशन मॉनिटरिंग फिल्म, यानी कि जो हम TLD बैजेस यूज करते हैं, जिसके अंदर रेडिएशन का अमाउंट डिटेक्ट होता है कि एक इंसान को कितना ज्यादा रेडिएशन लगा है, उसको हम पर्सनल मॉनिटरिंग फिल्म बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में TLD बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी सिंगल इमल्शन फिल्म होता है। ठीक है, और जो हमारी नेक्स्ट है वो है इनडायरेक्ट रिकॉर्डिंग फिल्म। इनडायरेक्ट रिकॉर्डिंग फिल्म मतलब डायरेक्टली इनके ऊपर रेडिएशन नहीं पड़ता है, जैसे कि हमारी USG कैमरा हो गया, सिटी स्कैन कैमरा, यानी कि सिटी की जो हम फिल्में बनाते हैं, ये अल्ट्रासाउंड की फिल्में बनाते हैं। दोस्तों फिल्म तो क्रिएट कर लेते हैं हम, इमेजेस तो क्रिएट कर लेते हैं इस पे, लेकिन क्या इस पे रेडिएशन पड़ के डायरेक्ट फिल्म पे इमेज बनती है? नहीं, ये क्या होता है, इनडायरेक्ट रिकॉर्डिंग फिल्म होता है, यानी कि इस पे इनडायरेक्टली ही हमारी इमेज क्रिएट होती है। तो ये जो फिल्में होती हैं ये भी कैसी होती है, सिंगल साइड इमल्शन फिल्म होती है, यानी कि इन फिल्म के सिर्फ बेस के एक तरफ ही इमल्शन प्रेजेंट होता है, दूसरी तरफ नहीं। अब हम आते हैं डबल कोटेड फिल्म। डबल कोटेड फिल्म क्या होगा? बिल्कुल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डबल कोटेड यानी कि बेस के ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमारा इमल्शन प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलते हैं डबल कोटेड एक्सरे फिल्म। यहाँ लिखा है दोस्तों, द फोटो सेंसिटिव इमल्शन इज कोटेड ऑन अ बोथ साइड ऑफ द ट्रांसपेरेंट बेस इज कॉल्ड अ डबल कोटेड और डबल साइडेड कोटेड फिल्म। यानी कि ये हमारा बेस हो गया, ठीक है, और बेस के ऊपर भी और बेस के नीचे भी अगर हमारा इमल्शन प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं डबल कोटेड एक्सरे फिल्म। द डबल साइड कोटेड इज मोर सेंसिटिव देन अ सिंगल कोटेड एक्सरे फिल्म। बिल्कुल, ये जो डबल साइड हमारी जो फिल्म होती है, जो डबल साइड कोटेड होती है, वो सिंगल साइड कोटेड से ज्यादा सेंसिटिव होती है, यानी कि ज्यादा अच्छे से वर्क करती है, ज्यादा जल्दी क्रिएट करती है इमेज को, डबल साइड कोटेड फिल्म। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, डबल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में ये क्या होती है, सैंडविच होती है, यानी कि वही मान लीजिए हमारा क्या है, इंटेंसिव कैसेट है, कैसेट के ये फ्रंट एरिया है, फ्रंट पार्ट, और ये है इसका बैक पार्ट। ठीक है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, यहाँ दोनों ये यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम होता है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे इनका मान लीजिए एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है और यहाँ पे दूसरा इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है। जब इसको बंद करोगे आप, इसके बीच में हम अपनी डबल कोटेड इमल्शन वाली फिल्म को यहाँ पे सैंडविच कर देते हैं, यानी कि जैसे हम बुक बंद करते हैं, बुक खोलते हैं, तो ऐसे समझिए दोस्तों, बुक को जब खोलेंगे बीच में से तो उसका एक पार्ट होगा, यहाँ पे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होगी, यहाँ पे दूसरे पार्ट में इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होगी, और बीच में अगर हम एक पेपर रख दे या कुछ रख दे, पेपर या पॉलीथीन जो भी है, तो उसको अगर हम बंद कर देते तो पॉलीथीन उसी के अंदर दब जाती है। तो ऐसे ही हम अपनी फिल्म को इन कैसेट के बीच में सैंडविच कर लेते हैं, यानी कि फिल्म को क्लोज कर देते हैं। ये बोल रहा था, ड्यूरिंग द एक्सपोजर ईच साइड ऑफ द इमल्शन इज एक्सपोज्ड and resulting in two images which is superimposed on each other but counted as one image। यहाँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें ध्यान देने वाली बात है कि जो हम डबल कोटेड इमल्शन फिल्म का यूज करते हैं वहां पे ध्यान रखिए, दो इमेज बनती है। ठीक है, एक जो बनेगी वो पहली वाली इमेज बनेगी एक इमल्शन से, और दूसरी वाली इमेज बनेगी दूसरे इमल्शन से। बाद में ये दोनों सुपर इम्पोज हो जाती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर छप जाती है, और छपने के बाद ये क्या होती है, दोनों के दोनों एक फिल्म बनाती है, यानी कि एक ही इमेज क्रिएट करती है। तो पहली वाली इमल्शन से एक इमेज बनेगी और दूसरी वाली इमल्शन से एक इमेज बनेगी, दोनों एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होंगे और फाइनली एक इमेज बना के हमको तैयार मिलेगी। तो बिल्कुल ये ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी डबल इमल्शन फिल्म से जो इमेज बनेगी वो मच बेटर और मच शार्पर इमेज होगी देन आपके सिंगल कोटेड फिल्म से। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है। द डबल साइड कोटेड एक्सरे फिल्म इज वाइडली यूज्ड इन रेडियोग्राफी डिपार्टमेंट। आज के टाइम पे आप कहीं पर भी जाएंगे, हर जगह डबल कोटेड एक्सरे फिल्म का हम यूज करते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, ये दोस्तों बेस है, ठीक है, एक्सरे फिल्म का बेस है, यहाँ पे भी एक इमल्शन है और एक यहाँ पे भी इमल्शन है, ये दोनों इमल्शन है, दोनों से ही हमारी इमेज बनती है, और बाद में वो दोनों इमेज एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो जाती है और एक इमेज फाइनली हमें तैयार करके मिलती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, फिल्म का फाइनल इमेज। और
ये मिलती कैसी है हमारी डबल कोटेड इमल्शन फिल्म से। यहाँ पे आप अच्छे से देख पा रहे होंगे फिल्म के ऊपर और नीचे दोनों जगह बेस के ऊपर इमल्शन। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है हमारी अकॉर्डिंग टू द फिल्म स्पीड, यानी कि फिल्म की स्पीड के बिहाफ पे हमने फिल्म को कैसे डिवाइड कर रखा है। पहला है फिल्म की स्पीड कहते किसे। The speed of the film means the amount of radiation required to produce a standard density on the film। यानी कि एक इमेज को बनाने के लिए फिल्म के ऊपर कितने अमाउंट ऑफ रेडिएशन की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं फिल्म की स्पीड। The film speed depends upon the size of the silver halide crystal and thickness of the emulsion। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी जो स्पीड होती है फिल्म की, ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक किस साइज ऑफ द सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल, यानी कि जो हम इमल्शन में क्रिस्टल यूज कर रहे हैं, सिल्वर हैलाइड्स यूज कर रहे हैं, चाहे वो सिल्वर आयोडाइड हो, सिल्वर या ब्रोमाइड हो, हम दोनों में से कोई भी यूज करते हैं, उसका साइज कैसा है और पूरा इमल्शन की थिकनेस कैसी है उस पर डिपेंड करता है हमारी फिल्म की स्पीड। कई बार ये पेपर में पूछता है दोस्तों, ये ध्यान रखना है हमें बात, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है कि अगर हमारे क्रिस्टल का साइज बड़ा होगा हमारी फिल्म की स्पीड भी तेज होगी। और if the emulsion coated is only on one side the film is slower, and if the emulsion coated on the both side of the film is faster। बिल्कुल इसमें अगर आपकी डबल इमल्शन कोटेड फिल्म होगी वो उसमें ज्यादा स्पीड उसकी तेज होगी, और अगर आपकी सिंगल इमल्शन कोटेड फिल्म होगी उसकी स्पीड स्लो होगी। तो दोस्तों यहाँ पे अब हमें पढ़ना है कि फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ द फिल्म, यानी कि फिल्म की स्पीड किस चीज से अफेक्ट होती है। पहला हमारा साइज ऑफ द क्रिस्टल, दूसरा शेप ऑफ द क्रिस्टल यानी कि शेप ऑफ द ग्रेन, दोनों एक ही बात है, और चौथा तीसरा जो हो गया वो है हमारा थिकनेस ऑफ द इमल्शन। तो हमारा जो पहला है ये हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि इमल्शन का जो क्रिस्टल अगर लार्जर होगा तो फिल्म की स्पीड भी क्या होगी, फास्टर होगी, ठीक है। अब दूसरी चीज दे रखा है कि शेप ऑफ द ग्रेन। यहाँ पे दोस्तों ये बोल रहा है, ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारी ग्रेन्स होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है ग्लोबुलर, ठीक है, और एक होती है हमारी टेबुलर। एक होता है ग्लोबुलर, एक होता है टेबुलर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ग्लोबुलर पार्ट होता है, जो ग्लोबुलर ग्रेन्स होते हैं उनको हम करते हैं ब्लू फिल्म में यूज करते हैं। जो फिल्म ब्लू सेंसिटिव होती है उसमें हम यूज करते हैं ग्लोबुलर वाली ग्रेन्स को, और टेबुलर वाली जो होती है उसको हम करते हैं ग्रीन फिल्म में यूज करते हैं। तो यानी कि ग्रीन फिल्म में कैसी ग्रेन्स होते हैं, टेबुलर, और ब्लू फिल्म में ग्लोबुलर। दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखना है कि जो ब्लू फिल्म होती हैं जिनके अंदर ग्लोबुलर ग्रेन्स होते हैं उनकी स्पीड क्या होती है, हाई होती है। क्या होती है उनकी स्पीड, हाई होगी, यानी कि ग्लोबुलर ग्रेन्स जो होती हैं वो हाई स्पीड के होते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक्स भी बोल सकते हैं कि जो ग्लोबुलर हमारी शेप की ग्रेन्स होती हैं उनकी स्पीड तो हाई होती है, लेकिन जो उनकी शार्पनेस होती है, फिल्म की शार्पनेस, वो क्या होती है, बहुत ही लो होती है, यानी कि फिल्म का क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, ओके। लेकिन जो हमारी टेबुलर फॉर्म्स वाली जो ग्रेन्स होती हैं, जो जिसका हम यूज करते हैं ग्रीन फिल्म में, उनकी स्पीड भी हाई होती है और उनमें जो शार्पनेस है वो भी दोस्तों काफी हाई अमाउंट में पाया जाता है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो जो हमारी फिल्म्स टेबुलर ग्रेन से बनी होगी उसकी स्पीड भी हाई होगी और उसकी शार्पनेस भी काफी ज्यादा हाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। द शेप ऑफ द सिल्वर हैलाइड अफेक्ट्स द स्पीड। यहाँ बोल रहे हैं द ग्लोबुलर in shape of the silver halide used in a blue sensitive film which gives higher speed but image are less sharper than tabular grains, ठीक है। यहाँ बोल रहा है द टेबुलर शेप ऑफ द सिल्वर हैलाइड यूज इन अ ग्रीन सेंसिटिव फिल्म, बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि टेबुलर ग्रीन फिल्म में यूज होती हैं और इनकी स्पीड हाई होती है, बट द इमेज आर द मोर शार्पर देन द ग्लोबुलर ग्रेन, दस इट गिव्स अ गुड रेजोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इनका स्पीड भी हाई होती है और शार्पनेस भी अच्छी होती है इमेज की, और या इसको हम यूज करते हैं ग्रीन सेंसिटिव फिल्म में, और ये इनका शेप कैसा होता है, टेबुलर। ग्लोबुलर जो होते हैं हमारे ब्लू फिल्म में यूज होते हैं, इनका स्पीड तेज होता है बट इनकी इमेजेस लेस शार्पर होती है देन टेबुलर फिल्म,
ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है थिकनेस ऑफ द इमल्शन। ये भी हमने अभी पढ़ा था कि जो फिल्म की इमल्शन ज़्यादा थिक होगी उसकी स्पीड भी काफ़ी फास्ट होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा फिल्म की स्टोरेज। स्टोरेज कैसे करते हैं हम फिल्म की, तो ध्यान रखना है पहला जो हमारा स्टेप है वो ये है, अनएक्सपोज्ड रेडियोग्राफी फिल्म मस्ट बी शील्ड फ्रॉम रेडिएशन। क्योंकि हमें पता है दोस्तों की रेडियोग्राफी जो हमारी फिल्म होती है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए हमें रेडिएशन से फ्री एरिया में रखना चाहिए। ठीक है, उसको शील्ड कर देना चाहिए। और फिल्म शुड बी केप्ट इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। इसको हमें ठंडे और सूखे प्लेस में रखना है। द हाई टेम्परेचर में स्पॉइल ऑफ द फिल्म एमल्शन। जैसे ही आप हाई टेम्परेचर में रखोगे, गर्म जगह पे रखोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, जो उसकी इमल्शन होगी पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। तीसरी, फिल्म शुड नॉट बी स्टोर्ड नियर द एक्सरे रूम। ठीक है, क्योंकि एक्सरे रूम में क्या होता है, रेडिएशन होता है, तो रेडिएशन पड़ेगी तो फिल्म एक्सपोज हो जाएगी। ठीक है, दे विल बी फॉग ड्यू टू द एक्सरे एक्सपोजर। जैसे ही हमारी फिल्म के ऊपर जरा सा भी रेडिएशन पड़ेगा बाहर से, तो उसके ऊपर फॉग बन जाते हैं, वो खराब होने लग जाती हैं। और द एक्सरे फिल्म आर सेंसिटिव टू द प्रेशर, सो द फिल्म बॉक्स शुड बी स्टोर्ड इन द अपराइट पोजिशन। हमेशा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारा ये फिल्म का बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी फिल्में रखी हुई है, तो इसको हमें क्या करना है, वर्टिकली रखना है, यानी कि इसको खड़ा करके रखना है, ना कि इसको लिटाकर। समझ गए दोस्तों, क्योंकि अगर आप इसको रखेंगे तो प्रेशर पड़ेगा और सारी फिल्में एक दूसरे के ऊपर नीचे दबेंगी और फिल्म हमारी खराब होना स्टार्ट हो जाएंगी। जो फोर्थ है, ये हमारा द फिल्म शुड बी केप्ट इन अ फिल्म बॉक्स। हमेशा फिल्म बॉक्स में रखना चाहिए। नेवर बी ओपन इन टू द डे लाइट और वाइट लाइट। हमें बाहर जो सनलाइट होती है वहां पे भी ओपन नहीं करना होता है, और ना ही हम इसको वाइट लाइट में ओपन कर सकते हैं। हम सिर्फ फिल्म को सेफ लाइट के अंदर ही ओपन कर सकते हैं, जो कि डार्क रूम में प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, हमें फिल्म को बचाना हमारे रेडियोग्राफर की काम होता है, तो हम ट्राई करेंगे कि फिल्म को अच्छे से स्टोर करके रख सके। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है आज का टॉपिक, एक्सरे फिल्म। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।